बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन के हवाले से ये हमारा जो करंट लेक्चर है, एक्सरसाइज 3.7 एरिया अंडर द कर्व। पहला लेक्चर इससे जो हो चुका उसमें यही कुछ आ रहा था। ये लास्ट लेक्चर है। अब हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज था। ट्रिग्नोमेट्री के यूज के लिए ये फार्मूले आपके सामने हैं, दोबारा लिखे गए हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos। तो मेरा जो इस वक्त कंसेप्ट है, जो कहना चाहता हूं वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री से इस तरह नहीं डरें। आपने डेरिवेटिव के चैप्टर की खातिर फार्मूले तैयार किए हुए हैं, नॉट फॉर इंटीग्रेशन। इसको तो यहाँ यूज कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, जो हमें अच्छा लग रहा है। साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रल साइन, यानी कि इसने वापस आना है। इसका डेरिवेटिव ये, जब इस पर इंटीग्रल लगाएंगे तो वापस यही आ जाएगा। ये चीज जरा नोट करें। हाँ जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos फंक्शन। बाउंडेड बाय cos फंक्शन यानी कि y इक्वल टू cos ऑफ x एंड लिमिट्स कहां दी हुई है, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। जस्ट राइट द फार्मूला एरिया, -π/2 टू +π/2, आगे cos फंक्शन। तो अब cos का इंटीग्रल है साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ये होता है। उसके बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये जो माइनस का सिंबल है ये साइन से बाहर निकल आता है, सो वो बाहर निकाल के इसको प्लस कर दिया जब ये इधर आया, और एंगल आपका ये प्लस हो गया। तो sin 90 या π/2 1 होता है, इसलिए 1 + 1 ये रहा आपके पास एरिया बाउंडेड बाय cos फंक्शन। हाँ जी, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व आपको दे दी गई cos ऑफ हाफ x फ्रॉम -π टू π। तो अब इस हाफ x का इंटीग्रल कैसे लिया जाएगा, उसी फार्मूला को आगे बढ़ाया गया। हाँ जी, ये जरा डेरिवेटिव की क्लियरेंस करें। जिस वक्त डेरिवेटिव साइन का लेंगे वो बनेगा cos। एंगल जितना इधर होता है उतना ही इधर आता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन cos एंगल 5x एज इट इज 5x, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव ये साथ आता होता है मल्टीप्लायर बनके। जब इंटीग्रेशन करेंगे एज इट इज cos 5 वापस आ जाएगा sin 5। sin 5 का डेरिवेटिव cos 5, cos 5 का इंटीग्रल sin 5, यानी कि एंगल इशू नहीं बनते, sin और cos के ही सॉल्यूशंस हैं। एंगल एज इट इज जो हैं वही रहते हैं। सिंपल जब 1 एंगल था तो वही रहा। ये देखिए sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x, cos 5x का इंटीग्रल sin 5x। लेकिन डेरिवेटिव में ये फर्दर जो मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, इंटीग्रेशन में उसका एंटी होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। वही सिंपल लैंग्वेज है, 5 इधर मल्टीपल 5 इधर ओवर 5। हाँ जी, यहां पर देखिए एज इट इज cos फंक्शन, ये cos का इंटीग्रल हो गया sin, जिसको सर्कल लगाया गया। cos का इंटीग्रल sin, एंगल हाफ x एज इट इज। तो ये जो मल्टीपल है हाफ, ये आपका डिनोमिनेटर में आ चुका। अब इसको फर्दर 1/2 को बाहर निकाल के ये 2/1 हो गया। रिमेनिंग sin π, यानी कि जब इस x की जगह अपर लिमिट लगी π/2, लोअर लिमिट -π/2, उसी तरह से ये माइनस बाहर आ गया और बाकी सिंप्लीफिकेशन आपके पास है। सो आंसर इज 4, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। हाँ जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है अबाउट साइन फंक्शन फ्रॉम 0 टू π/3। आप देखिए, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, अब साइन वाले का इंटीग्रल जब लेंगे तो वापस इधर ही आएगा, लेकिन उस सिंबल ने तो कहीं एडजस्ट होना है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस cos, ये ज़ाहिर है फिर इधर आ जाएगा। जैसे इसका डेरिवेटिव माइनस फॉर्म में आया तो साइन का इंटीग्रल माइनस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन आएगा वो साइन और cos का इंटरचेंजेबली। जो एंगल का मल्टीपल है वो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइड होता जाएगा। ये लें
अब साइन का इंटीग्रल हो गया ये माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉस। एंगल 2x एज इट इज इधर है, एज इट इज इधर है, लेकिन ये एंगल का मल्टीपल अब नीचे आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है। उसके बाद ये एज इट इज 2 और माइनस आउट हो गया, बाकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए ये cos ऑफ 120 या 2π/3 आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। सो -1/2 आंसर आर एरिया इज 3/4। ये एक्सरसाइज का काम तो यहाँ तक खत्म हुआ, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो इन जनरल इशू बन रहा होता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को दो तरीकों से हल किया गया है। हमारे पास ये एग्जाम्पल मौजूद है, बुक में मौजूद है, पीटीवी में। इशू इसका ये है, दोनों ही आंसर वहां मौजूद हैं, नोट बना के दिया हुआ है। बच्चे के लिए टेंशन होती है, जो इवन एक अच्छे लेवल का बच्चा भी है उसको भी ये टेंशन होती है कि उसने आंसर क्या लिखना है। एमसीक्यू आए, एंट्री टेस्ट में आए, तो ये इशू है, उसको जरा चेक करें। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय साइन फंक्शन फ्रॉम -π to π। एक क्वेश्चन ये हो गया, साथ ही ये ब्लू कलर में लिखा सॉल्व द इंटीग्रल, यानी कि अगर हम उसको एरिया फाइंड आउट करें जो मेथडोलॉजी हमने अब तक डिस्कस की, तो यही आना था sin x फ्रॉम -π to π। प्रॉब्लम अब क्या है, देखने को दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे ये सॉल्यूशन मौजूद है। तो साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस cos, आगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हुए you get 0। ये रहा उस वक्त इंटीग्रेशन का आंसर सॉल्यूशन। लेकिन जब हमें कहा जाएगा फाइंड द एरिया, यानी कि ये स्ट्रक्चर, तो जरा ग्राफ नोट करवाया जा रहा है। जो शुरू में बातें बताई थी एरिया अंडर द कर्व, जनरल आर्टिकल डिस्कस करते हुए, वो रिपीट हो रहा है। हाँ जी, ग्राफ बनाया गया -π से π तक। आधा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, आधा ग्राफ x एक्सिस के नीचे है। सिमिलरिटी मौजूद है कर्व में। जो x एक्सिस के नीचे एरिया है वो y की नेगेटिव साइड है, y इक्वल टू sin x है ना, तो y का आंसर बनना है वो माइनस में आ जाना है। जो अबव द x एक्सिस है वो एरिया पॉजिटिव में आ जाना है। क्योंकि दोनों सेम है, ये माइनस और ये प्लस मिल के आंसर 0 हो जाता है, जबकि एरिया 0 कभी नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा। सो फिर उसका सॉल्यूशन किया जाता है अंडर द x एक्सिस अलग, अबव द x एक्सिस अलग, तो दो पार्ट्स किए गए, -π से 0, 0 से π। तो इस हिस्से के लिए सॉल्यूशन लिया, दैट इज -2। अब देखें इसको यहीं प्लस कर दिया, माइनस क्यों निकला, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है, लेकिन हमें ये एरिया बाउंडेड दरमियान में बताना था, माइनस उसने नहीं होना, तो वो प्लस कर दिया। जो अबव द x एक्सिस है वो 0 से π, उसी इंटीग्रेशन को हल किया तो ये प्लस ही आ गया। अब फाइनल टोटल एरिया बन गया 2 + 2 4। एरिया बाउंडेड बाय साइन फंक्शन -π to π कहा जाए तो ये सॉल्यूशन, जस्ट सिंपल इंटीग्रल कहा जाए सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि अब एरिया अंडर द कर्व वो इंटीग्रल सॉल्व नहीं करता, वो कर रहा है, लेकिन ये बैलेंस हो जाता है ना इस तरह से। जस्ट लाइक एग्जांपल देनी हो, अगर मैं सेंटर में खड़ा हूं, हम x एक्सिस की लाइन बना देते हैं, इस साइड को +5, इस साइड को से -5। अब जब हम कहेंगे कि दोनों वॉल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो तो 10 है, 5 इधर को 5 इधर को, जब टोटल देखेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन अगर -5 और +5 को आप सिंपल ऐड कर दें वो 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस 0 तो नहीं है। यही प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसलिए जब एरिया कहा जाए तो आप सेपरेट करेंगे, और जब इंटीग्रल हल करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों सेंसेस मौजूद हैं, लेकिन क्वेश्चन की सेंस चेक करके आपसे रिक्वायर्ड क्या है, पूछा क्या गया है। हाँ जी, उसके बाद ये कुछ और क्वेश्चंस इसी तरह के आप वाइंड अप किए जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 में कुछ बचे हुए थे, एक दो पार्ट, बिल्कुल एमसीक्यू टाइप। अब देखिए ये क्वेश्चन था sin ऑफ a + bx, आम एमसीक्यू आ जाता है बोर्ड लेवल पे भी। साइन का इंटीग्रल हो गया -cos, ये याद रखने वाली चीजें हैं। साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रल साइन।
cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस cos, साइन का इंटीग्रल माइनस cos, एंगल जैसे था उसी तरह आ गया। फिर यही एंगल जो a प्लस बी है वो डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर ओवर 5 जो x का मल्टीपल है, इधर x का मल्टीपल a प्लस बी है, वो नीचे शिफ्ट किया। सिमिलरली ये एक पार्ट और है उसी एक्सरसाइज में, ये 12th पार्ट, ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ही पेपर में आ रहा है, ये हर पेपर में आमतौर पे आ रहा है एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसका सलूशन ये cos इनटू साइन प्रोडक्ट है, उस हवाले से ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में ये फार्मूले होते हैं 4 जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वक्त ये फार्मूला नंबर आपके पास ये स्टेरिक वाला सेकंड है, जिसमें 2 सब के साथ है, cos पहले हो साइन बाद में हो, cos पहले है साइन बाद में है, पहले 2 लगाया बाहर 2 बैलेंस किया। अब इसके मुताबिक ये जरा स्टेरिक वाला नोट करें, 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दोनों साइंस को हमने माइनस करना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये 3x प्लस 2x, 3x माइनस 2x, ये हो गया साइन 5x, ये हो गया x, सेपरेट इंटीग्रेशन। अब इस साइन 5 का हल ये इधर भी दिया हुआ है, साइन 5 माइनस cos 5 ओवर 5 और सिंपल साइन का माइनस cos, आफ्टर सिंपलीफिकेशन वी हैव द रिजल्ट। यानी कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, साइन cos cos साइन, यानी कि प्लस किधर है माइनस किधर है, जब साइन का डेरिवेटिव cos है तो cos का इंटीग्रल भी साइन है, जब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रल भी माइनस cos है, जो एंगल के मल्टीपल है वो अब डिनोमिनेटर में नीचे लगते जाएंगे, इतना सा काम है। सो इस हवाले से अब आपकी एक्सरसाइज 3.7 इन ए होल कंप्लीट हो चुकी, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, इसमें कुछ नहीं बचा। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में ये वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, जो जो एक्सरसाइज क्लोज होती जाएगी आपको कंप्लीट बताते जाएंगे कि ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, यानी कि अभी तक फार्मूले तो हमने पढ़ाए ही नहीं, फार्मूला तो वही है जो इन एक्चुअल एक यूज हो रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।